नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, यूँ तो इतिहास के पन्नों में कई महापुरुषों के नाम दर्ज हैं जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते और समझते आ रहे हैं, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी हुए जिनका सिर्फ नाम ही इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, बल्कि आज भी उनके विचारों को हम आत्मसात करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और उन्हीं में से एक हैं हमारे बापू यानी महात्मा गांधी। सन 30 जनवरी 1948 को जब यह खबर आई कि बापू हमारे बीच नहीं हैं, तब पूरा देश शोकाकुल हो उठा। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनके विचारों को हम एक बार फिर आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। साथ ही रांची विमेंस कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर किरण तिवारी जी को। मैम, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शहनवाज जी को। शहनवाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल शंभू जी से है कि शहीद दिवस के रूप में हम क्यों महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को आज मनाते हैं? देखिए, महात्मा गांधी की जो शहादत है जी, वो निर्भीक शहादत है। महात्मा गांधी को गोलियां मार नहीं सकती। जब नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां उतारी थी, तब भी उनकी जुबान से जो शब्द निकला था वो सब लोग जानते हैं कि हे राम। जी। और आज़ादी के बाद जब देश गढ़ने की प्रक्रिया में चल रहा था और बापू की भूमिका के बारे में लोग बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, ये लग रहा था कि एक ऐसा महामानव हमारे सामने है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। देश ने आज़ादी तो पाई, लेकिन इसको सहेजेगा कैसे, आगे राह जो है वो अपनी कैसे बनाएगा। जब इस पे मंथन चल रहा था तो सबसे ज़्यादा जिस पे लोगों की उम्मीद थी या जिधर हमारी निगाहें जाती थी वो बापू थे। और जब वो शहीद हुए, जो मन प्राणों में बचा हुआ रचा बसा व्यक्तित्व, एक महामानव, तो उसकी शहादत जो है वो अमर हो गई। जी। और हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जब महात्मा गांधी की शहादत को हम याद करते हैं तो सिर्फ महात्मा गांधी को याद नहीं करते हैं, उन तमाम हुतात्माओं को याद करते हैं जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए, आज़ादी के लिए और अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखने के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, हम सब उन लोगों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद दिवस जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उस तारीख को भी 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो लेकिन बापू की शहादत, तमाम शहादतें, कोई शहादत न तो छोटी होती है ना कोई बड़ी होती है, लेकिन बापू इस मायने में क्योंकि वो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत भी थे। जी। गुलाम भारत का भी कोई व्यक्ति जो है वो इतना चर्चित या वैश्विक पटल पे जिसकी बदौलत लोग भारत को जानते थे, पहचानते थे, आज भी पहचानते हैं। आज भी भारत की जो सबसे बड़ी पहचान दुनिया के पटल पे है वो बापू हैं। तो बापू की शख्सियत जो है वो बहुत बड़ी है और उनका नहीं रहना, लेकिन ये एक बात को हमको समझने की ज़रूरत है कि बापू को मारकर, या बापू पार्थिव रूप से भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार जो हैं वो हमेशा हम लोगों को अनुप्राणित करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। इसलिए उनकी शहादत जो है वो अमर शहादत है। और शहीद दिवस इस रूप में जब मनाया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये उचित निर्णय है। और हम सारे लोगों को ये एक ऐसा मौका है, ये ठीक है, ये गम का मौका है, बलिदान, बापू हमारे बीच नहीं है। हमको ये लगता था कि वो कई और साल जो है वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके विचार जो हैं इस तरीके से हमारे मन प्राणों में रचे हुए हैं कि आज भी हम उनसे प्रेरित होते हैं, आज भी उनसे अनुप्राणित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी, बापू ही एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हम महात्मा की उपाधि से नवाजा गया है। उन्हें महात्मा की उपाधि से क्यों? क्योंकि बहुत लोग मोहनदास करमचंद गांधी नाम पीछे छूट जाता है, बापू, महात्मा, ये जो उपाधियां हैं ये हमेशा आगे रहती हैं। बिल्कुल। दरअसल महान आत्माएं धरती पर यूं ही नहीं जन्म लेती और बार बार नहीं, युगों युगों तक आप इंतज़ार करें तब एक महान आत्मा आती है धरती पर। सिर्फ एक लाठी और धोती की
के साथ पद यात्राएं करने वाले, कारागार की यात्राएं करने वाले, गरीबों के लिए लड़ने वाले आजीवन, और आजीवन एक अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, इस तरह की विभूति जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। और इसलिए महान आत्मा तो वो थे ही। उनके जीवन को अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं उनके विषय में, या फिर आप ऐतिहासिक संदर्भों को जब देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आत्माएं जो हैं वो महान कैसे होती हैं, यूं ही नहीं होती। और इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। सिर्फ अपने लिए तो उन्होंने कभी जीवन जिया ही नहीं, वो सदा दूसरों के लिए लड़ते रहे, दूसरों के लिए जीते रहे, अपने देश के लिए लड़ते रहे। और इसलिए महात्मा तो वो थे। और महान आत्मा, महात्मा की उपाधि उन्हें बहुत पहले 1915 में ही जीवनदास ने दिया था। उन्हें उनसे पत्राचार करने के क्रम में और भी कई लोगों ने उन्हें महान आत्मा कहा। और कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं, उन्होंने जिसे औपचारिक ढंग से उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया। तब से उन्हें पूरा देश जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी न कहकर महात्मा गांधी कहता है। ये तो उनका पूरा नाम हुआ, लेकिन महात्मा उपनाम से उन्हें संबोधित किया गया है। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हमारे देश के लिए, अकेले अपने दम पर। जब कोई साथ नहीं देता था उस वक्त भी वो चलते थे, और धीरे धीरे कारवां जो है जुड़ता जाता था उनके साथ। इसलिए उन्हें महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि मिली। बिल्कुल जो बिल्कुल सही है, हम लोगों को ऐसा लगता है। जी शहनवाज जी, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमेशा ही हर चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली युवा पीढ़ी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि गांधी की जो विचारधारा है, जो उनके आदर्श हैं, उनको आज की युवा पीढ़ी कितनी आत्मसात कर रही है? बिल्कुल ये सही वक्त है। और चूँकि कहते हैं कि युवाओं के कंधे पर ही हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य जो है वो तय होता है। युवाओं को अगर उनके आदर्शों पर चलने का प्रण अगर हम ले लें, वास्तविक तौर पर, शब्दों के तौर पर नहीं बल्कि वास्तविक तौर पर, तो जाहिर सी बात है युवा हमारे कर्णधार बन सकते हैं। और समाज के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जहाँ तक आत्मसात करने का सवाल है, थोड़ा दुख ज़रूर होता है जब हम शब्दों के माध्यम से ही गांधी के आदर्शों को, चाहे अहिंसा हो, समानता हो, या दूसरे जो उनके आदर्श थे, तमाम चीज़ों को आत्मसात करने का शाब्दिक तौर पर हम तो एक तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मसात अगर जीवन में जो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं। आप देखेंगे कई जो छात्र हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो कई ऐसे मौके आते हैं जो वो बेसब्र हो जाते हैं, बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। एजुटेशन के नाम पर वो गलत तरीक़ों का रास्ता चुनते हैं और अल्टीमेटली उनका पूरा लाइफ है, पूरा करियर जो है, कहीं पूरा उसका भविष्य, मुस्तकबिल जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो अगर हम गांधी जी भले ही फिज़िकली हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके आदर्श, उनके उच्च विचार हमारे बीच है और हमारे जीवन में वो सबसे ज़्यादा बड़े मार्गदर्शक के तौर पर आज भी मौजूद हैं। हमारी कोशिश खास करके युवाओं के तौर पर तो ज़रूर होनी चाहिए। और चूँकि हम लोगों ने रिपोर्टिंग के माध्यम से बेशुमार ऐसे मौके आए जब हम युवाओं के बीच गए, जब वो उग्र हुए, एग्रेसिव हुए, जब वो एजुटेशन किए, गांधी के नाम पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की कोशिश की, उसमें उनका भटकाव भी आया, सही रास्ते पर भी गए। तो कहीं ना कहीं उनके बीच इस बात का ज़रूर हमेशा एक विचरण रहा है कि गांधी के रास्ते पर हमें चलना चाहिए, गांधी के रास्ते पर हमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। लेकिन आज चूँकि ज़माना बदला है, वक्त और हालात बदले हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को उस पर प्रभाव, उसका असर भी देखने को मिलता है। बावजूद इसके हम ये कह सकते हैं कि देश में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अक्सर व बेशतर जो लोग हैं वो गांधी के विचारों को आत्मसात करने के लिए हमेशा सदैव और प्रयासरत रहते हैं। और ख़ास करके हमने झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज में इस चीज़ को बहुत गहराई से हमने फील किया और देखा कि किस तरह के गांधी के आदर्शों पर और उनके पद चिन्हों पर चलने का हम संकल्प लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शंभू जी, गांधी जी ने खुद बाहर विदेश में जाकर अपनी डिग्री ली, पढ़ाई की, लेकिन जब विदेशी ताकतें हमारे देश में आ गईं और उन्होंने उस पर कब्जा करने की कोशिश की तो सबसे पहले गांधी जी ही आगे आए, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए वो हमेशा सबसे आगे लाठी लेकर खड़े रहे। उनके इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गांधी, जॉर्ज पंचम से एक प्रसंग याद आता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। जॉर्ज पंचम से मुलाकात होनी थी और राजाओं से मिलने का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन गांधी तो गांधी थे, जैसे थे ऐसे ही थे। तो गांधी उसी तौर पे पहुँचे, उसी तरीके से पहुँचे, आधी धोती
हाथ में लाठी और चश्मा, घड़ी टंगी हुई, इसके अलावा उनकी कोई दूसरी पहचान तो थी नहीं। तब यहाँ वो चर्चा थी कि भाई इस शख्सियत में क्या ऐसी चीज़ है। और जब गांधी पहुँचे जॉर्ज पंचम के दरबार में तो उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। तो ये चर्चा थी कि भाई आखिर इस शख्सियत में कौन सी ऐसी बात है कि जॉर्ज पंचम भी जिसके स्वागत में खड़े होते। तो गांधी जी के पास जो सत्य की ताकत थी, उनके जो हथियार थे, जो अहिंसा थी, वही सबसे बड़ी ताकत थी। और इसकी बदौलत गांधी अपने व्यक्तित्व की छाप, अपने आदर्शों की छाप जो है हम सभी लोगों के मानस पे छोड़ जाते हैं। और गांधी के बारे में जब आप बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि तेरा विराट रूप कल्पना पट पे नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ कहने को शेष रह जाता है। तो गांधी ऐसे हैं जिनके बारे में हम चाहे जितनी बड़ी परिचर्चा कर लें, जितनी लंबी परिचर्चा कर लें, हम बयान नहीं कर सकते उनका। वो महामानव थे, विराट महामानव थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी, जिन्होंने हमको शिक्षा दी। और जो कहते हैं ना कि गांधी, आपने इससे पहले सवाल किया था कि गांधी की शहादत हुई, तो गांधी को गोलियों से नहीं मारा जा सकता और गोडसे को मूर्तियों से जीवित नहीं किया जा सकता। आज एक महिमा मंडन का दौर चल रहा है कि हम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, और उनकी भी सोच यही रही होगी, हत्यारों की भी सोच यही रही होगी कि गांधी के सीने में गोली उतार दी जाए और गांधी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन गांधी तो करोड़ों दिलों में जीवित हैं। और रही विदेशों की बात, कि विदेश एक व्यक्ति जिसके भीतर भारतीयपन है, जिसके भीतर स्वदेश, जिन्होंने स्वदेश की भावना दी या सर्वोदय के जो विचार हम लोगों को दिए, स्वदेशी आंदोलन जो बापू के विचारों से जिस हिसाब से प्रखर हुआ, तो विदेश जाकर भी उन पे कोई ऐसी छाप जो है वो पड़ी नहीं कि हाँ उन्होंने वहाँ की संस्कृति में ढल गए। और वो मुखर तौर पे आलोचक थे। शिक्षा चाहे जहाँ भी हो, शिक्षा देश में हो विदेश में हो, कहीं से भी बापू ने शिक्षा हासिल की और इसमें बुराई नहीं है। विदेश जाने में कहाँ बुराई है, बापू विदेश गए और उन्होंने वहाँ शिक्षा हासिल की, इसमें कहाँ बुराई है। लेकिन वहाँ भी उन्होंने किसकी लड़ाई लड़ी, वहाँ जो शोषित थे उनकी लड़ाई, उनकी यात्रा जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू होती है, जहाँ वो लड़ते हैं शोषितों के लिए, मजलूमों के लिए, और वहाँ से अपना पहला अखबार निकालते हैं, द इंडियन ओपिनियन। तो गांधी ने विदेशों में रहकर भी, और एक व्यक्ति जो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, यही सीख दी उन्होंने। और ये मुझे लगता है कि ये हम लोगों को सीखने की बात है। और हम समझते हैं कि हर परिस्थिति में अगर आप समान स्थिति में रहते हैं, जैसे हैं आप ऐसे ही रहते हैं, तो यही आत्मोत्कर्ष का सबसे बड़ा मार्ग है। जी किरण जी, यूँ तो कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए खुद को कुर्बान किया है, बलिदान किया है, लेकिन गांधी जी की ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से अलग करती है? गांधी जी को अन्य स्वतंत्रता से सेनानियों से अलग करने की बात जहाँ तक है, कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी बातें हैं, जैसे कि हम ये, चूँकि उन्हें पहले ही कहा हमने कि उन्हें महात्मा कहा गया था, उनके जैसा ना कोई था और ना आज तक कोई हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो बाकी लोगों से भिन्न है। इसके अलावा गांधी जी ने जो कुछ भी नियम बनाए, जो कुछ जिन चीज़ों को अपनाया, जैसा उन्होंने आत्मविश्लेषण किया, आत्मनिरीक्षण किया, आत्मावलोकन किया जिसे हम कहेंगे, और जिस तरह की नीतियाँ बनाई अपने जीवन के लिए, और लोगों को भी आग्रह किया लोगों से कि आप इन नीतियों का पालन करें तो आपका जीवन आपके देश के लिए होगा, आप अपने देश के लिए होंगे। तो वो सारी नीतियाँ, वो सारे नियम जो हैं वो बाकी लोगों से गांधी जी को अलग करते हैं। अब ब्रह्मचर्य का नियम जो है, या फिर गरीबों के लिए जो लड़ने का जो जज्बा गांधी जी के अंदर था, जिस तरह से मजलूमों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, ऐसे तो बहुत सारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने उनका अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अनुसरण ही किया, वो गांधी जी के जैसे नहीं बन पाए, क्योंकि नेतृत्वकर्ता तो गांधी जी ही थे और उनके जैसा दूसरा हो नहीं सकता। बाकी जितने भी लोग थे वो उन्होंने उनके नियमों की कई बार आलोचना भी की, कुछ अलग अलग
मान्यताओं के लोग थे, जिन्हें लगता था कि इनके जैसा सिर्फ ये कहते हैं कि अहिंसा से हम अपने देश को जीत सकते हैं, ये कहते हैं कि सत्य की राह पर चलकर जीत सकते हैं। तो कुछ लोग थे ऐसे जो इन बातों से पूर्णतः सहमत नहीं थे। तो ये हर युग में होता आया है। परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि हर व्यक्ति जो है एक ही विचारधारा का नहीं होता, लेकिन फिर भी जो गांधी जी की विचारधारा थी उसको अधिक से अधिक लोगों ने अपनाया, और इस तरह से इनके ये सारे इनकी जो जितनी भी विचारधाराएं थी वो बाकी नेताओं से इन्हें, बाकी स्वतंत्रता सेनानियों से इन्हें अलग करती है। इसीलिए तो ये महात्मा कहे जाते हैं, जबकि अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी को हम महात्मा के संबोधन से संबोधित नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। शहनवाज जी, आप फील्ड में रहते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं। गांधी जी हमेशा ऐसे व्यक्तित्व के रहे जो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी बनकर नहीं रहे, वो राजनीतिक रूप से भी उनका जुड़ाव रहा, सामाजिक रूप से भी उनका जुड़ाव रहा, और यहाँ तक कि देश के आर्थिक उसमें भी उन्होंने अपनी भागीदारी जो है वो हमेशा सुनिश्चित की है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, सामाजिक लोगों से मिलते हैं, उनके विचार और गांधी के विचार कितना आत्मसात कर पा रहे हैं वो? बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक सवाल है, और ऐसे सवाल तो हर दिन हम फेस करते हैं। और ख़ासकर जब आप राजनीतिक कवरेज में, पॉलिटिकल कवरेज के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भी बात, कोई भी आदर्शवादी बात की व्यवस्था जब कही जाती है तो उसमें कहीं न कहीं गांधी का जो नाम है, उनकी जो भूमिका है वो ज़रूर उसमें इंगित की जाती है। और आप देखें कि कोई भी कार्यक्रम, चाहे अब राजनीतिक तौर पर कार्यक्रम होते हों या गैर राजनीतिक तौर पर कार्यक्रम हो, कोशिश इस बात की होती है कि हम गांधी के नाम के साथ उसको शुरुआत करें। आप देखें कि इलेक्शन का ज़माना, जब नॉमिनेशन का ज़माना होता है, तो कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन से पहले, आप राजधानी रांची में हैं तो बापू वाटिका में जाते हैं, वहाँ पर उनको प्रणाम करते हैं, उनसे कहीं न कहीं उनके जीवन से अपने आप को प्रेरणा स्रोत के तौर पर लेते, उसके बाद ही नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं। छात्रों का आपने जिक्र किया पहले प्रश्न में, तो आप देखेंगे कि जो लोग परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी धन्यवाद देने के लिए बापू के शरण में जाते हैं। जो डिस्क्वालीफाई हैं, जिनको तकलीफ और परेशानी है, लगता है कि जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो भी अपनी मांगों को लेकर, अपनी आवाज़ों को लेकर के बापू की शरण में जाते हैं, उनके चरण में जाते हैं। तो कोई भी, चाहे राजनीतिक तौर पर कोई गतिविधि हो या गैर राजनीतिक तौर पर कोई गतिविधि हो, उसमें आपको कहीं न कहीं बापू को शामिल करना ही पड़ेगा। और ये बिल्कुल आप ये कहते हैं कि वो अंग्रेजी में एक शब्द है, इंडिस्पेंसिबल नीड ऑफ आवर, उसकी परम आवश्यकता होती है। और कहीं न कहीं सिर्फ ये शब्दों के माध्यम से ना हो, इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जिससे पहले आपने जो पूछा मैम से, उसमें एक शब्द, एक लाइन मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि बापू का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में था, वैसे तो बेशुमार हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी हुए और इस लड़ाई की कोशिश में शामिल हुए, लेकिन बापू की जो एक राष्ट्र निर्माण में जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी जो भूमिका है, वो सबसे अलग इस लिहाज से थी कि उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति, समाज में अगर एक व्यक्ति सत्य के साथ, अहिंसा के साथ एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करता है, समाज में बदलाव आ सकता है। उसने गांधी ने खुद अपने जीवन में इस चीज़ को आत्मसात करके, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। एक व्यक्ति अगर वो नंगे शरीर भी अगर कुछ बदलाव के लिए निकलता है, तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरे जो लोग हैं उनके साथ चलने के लिए तैयार। तो लिहाजा गांधी जी ने ना सिर्फ कहा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ को लागू करके दिखाया कि ये कैसे लागू होगा, कैसे इसको आप आत्मसात कर सकते हैं, न सिर्फ शब्दों के माध्यम से बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर भी। बिल्कुल। शंभू जी, गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया। गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी स्वयं आगे कर दीजिए, वो स्वयं लज्जित हो जाएगा। इस तरह के नेता, इस तरह के विचारधारा वाले महापुरुष रहे गांधी जी। हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया, हिंसा को चुना तक नहीं। ऐसे में आज के समय में एक सबसे संयमित व्यक्ति के रूप में भी वो जाने जाते हैं, लेकिन आज उनके विचार, उनके आदर्शों को हम कितना भी अपना लें, लेकिन संयमित नहीं हो पाते हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? गांधी जी ने कहा था कि शुरुआत जो है आदमी से होनी चाहिए। गांधी जी जिस तरह के समाज की कल्पना करते थे, जिस तरह के देश की कल्पना करते थे, वहाँ सुधार की प्रक्रिया व्यक्ति से शुरू होती थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ प्रयोग दिया, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी को समझना अगर है, व्यापक तौर पे समझना है, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ऐसा नहीं है कि उनमें बुराइयां नहीं थीं, लेकिन उन बुराइयों को उन्होंने छिपाया नहीं। उन्होंने, हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने चोरियां भी की,
बापू ने मांसाहार भी किया, या बापू कई और प्रक्रियाओं से गुजरे। बापू अचानक एक दिन के प्रोसेस में कोई बापू वो बने नहीं। एक लगातार तप और संघर्ष संयम का एक लंबा अनवरत सिलसिला चला उनके साथ, और इसीलिए वो हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं, और उनका जीवन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण बना। बापू बनना, इसीलिए कहते हैं कि बापू ने जो कुछ किया, जितना कुछ किया, आज हर व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हम एक बेहतर समाज देखना चाहते हैं, एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जहाँ पे शोषण नहीं हो, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न हो, तो इसकी शुरुआत हमको अपने अंदर से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बापू अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, अंतरात्मा की पुकार जो है वो सुनने को कहते हैं। हमको वो करना है जो हमारा हृदय कहता है। जी। उन्होंने हालांकि ऐसी अहिंसा का समर्थन नहीं किया कि आप लगातार जो है वो प्रताड़ित हों और जुल्मी जो है वो लगातार जुल्म करें। उन्होंने एक हद तक हिंसा को भी जायज़ बताया। हिंसा का मतलब कि हाँ ठीक है, लेकिन खुद उन्होंने जो है, आप आश्चर्य करेंगे कि जो दांडी यात्रा थी, उन्होंने उसमें एक खड़ग सिंह नाम के एक शख्स को शामिल किया था, जिसका बहुत आपराधिक रिकॉर्ड था। लोगों ने विरोध किया कि आप इनको लेकर चलेंगे दांडी यात्रा में, जिन अपने अलावा जिन 78 लोगों को उन्होंने चुना था उस यात्रा के लिए, उसमें खड़ग सिंह नाम का भी व्यक्ति था जिसका रिकॉर्ड बहुत आपराधिक था। लेकिन बापू ने क्या कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं करो। तो अगर सुधार का राह पे कोई चलता है, कोई शख्स चलता है, उसकी सोच अगर बदलती है तो उसको उस रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और बापू ने अहिंसा को, और अहिंसा कितना बड़ा हथियार है, कितना अचूक औजार है, इस बात को उन्होंने दुनिया को बताया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये बात बताई। यही वजह है कि आज आप दुनिया के तमाम देशों में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, आपको अगर किसी एक नाम से जाना जाता है तो वो बापू के नाम से जाना जाता है। वो किसी हथियार की बदौलत नहीं जाना जाता है। भारत बहुत बड़ी सामरिक शक्ति बनने वाला है। बापू ही थे जिन्होंने ये बताया कि अहिंसा का मार्ग अपनाकर भी हम देश पर विजय हासिल कर सकते हैं। ये उनके दो ऐसे हथियार थे जिसकी बदौलत उन्होंने कहते भी हम कि यह आज़ादी जो है हम लोगों को, अगर तमाम चीज़ें हैं, तमाम कुर्बानियां हैं। खुद बापू ने भी शहादत दी, आज़ादी के बाद शहादत हुई उनकी, लेकिन बापू के जो ये विचार थे, जो हथियार थे, वो सबसे अचूक साबित हुए, सबसे कारगर साबित हुए। इसलिए हम उनको पूजते हैं और बापू को याद करने बैठते हैं। किरण जी, वो बापू ही हैं जिन्होंने खादी को जो है वो विदेशों तक पहुंचाने में, आज हम देख रहे हैं कि खादी जो है वो हमारी स्वदेशी अपनाओ का नारा बापू ने दिया। आज उन्हीं की देन है कि खादी और स्वदेशी जितनी भी सामान है, जितनी भी सामग्रियां हैं, वो सब विदेशों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं। धीरे धीरे अभी भी समझने की ज़रूरत है बापू के इस नारे को, उनके इस बलिदान को, उनकी इस कुर्बानी को। दरअसल बापू के बलिदान को लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले के समय में ऐसा था कि जागरूकता फैलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज के समय में जो हमारा मीडिया है, जो हमारा सोशल मीडिया है, उसके बदौलत लोग जो हैं वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और जो स्वदेशी का नारा जो है वो बापू ने दिया था कि आप अपने देश की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे जो आपके देश का कर है वो आपके देश में ही रह जाएगा, आपके देश का पैसा वो आपके देश में ही रह जाएगा। तो आज लोग समझ रहे हैं, आज के युवा समझ रहे हैं। ये अलग बात है कि उसका रूप उन्होंने थोड़ा बदल दिया है। जो भी स्वदेशी चीज़ें थी उसमें थोड़ा सा उसको कहेंगे मॉडिफाई करके, उसको थोड़ा सा आधुनिकता का रूप देकर वो अपना रहे हैं। और विदेशों से जो चीज़ें आ रही हैं और जो अपने देश की चीज़ें हैं, दोनों को मिलाकर एक फ्यूज़न कहेंगे, उसको हमारे युवा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई बहुत बुराई नहीं है, बशर्ते कि वो अपनी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उसको भी प्रमोट करें। तो इसमें भी मुझे कोई ऐसा गलत कुछ नज़र नहीं आता। तो लोग कर रहे हैं, बस उसका रूप थोड़ा जो है वो बदल गया है। जी बिल्कुल। शहनवाज जी, वो कौन सी बात है जो आम जनमानस को बापू से आज भी सीखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि बापू का जब भी नाम आए तो सत्य हो, अहिंसा हो, समाज में समानता हो, ये पुराने शब्द हो गए हैं। इस तरह के अल्फाज का ठीक है हम बहुत बोलते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो अब नहीं मिल पाती है। लेकिन अभी चूँकि वैश्विक पटल पर अब देखेंगे कि
गांधी के आदर्शों का, बापू के आदर्शों का किस कदर असर हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहेंगे। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से हालात बने, 15 महीनों तक जंग के हालात बने, दोनों तरफ से नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी देखें मिडिल ईस्ट में शांति कैसे इस्टेब्लिश हुई, मिडिल ईस्ट में पीस कैसे आई, मध्य पूर्व में शांति कैसे बनी है। वहाँ पर वो कहीं न कहीं वो डायलॉग के रास्ते पर गए, शांति के रास्ते पर गए, और उनको ये समझना पड़ा कि हथियारों के बल पर तो ना तो आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ना तो शांति स्थापित कर सकते हैं। लिहाजा उनको ये समझना पड़ा कि कहीं न कहीं जो आपको पीस के रास्ते पर और शांति के रास्ते पर अगर चलना है तो कहीं न कहीं आपको बापू के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। और वही कहीं देखिए वो मध्य पूर्व में शांति के लिए ये कहीं न कहीं कारगर साबित हुआ, और ये कहीं न कहीं हम देख पा रहे हैं कि उनके आदर्शों पर कितना वैश्विक स्तर पर किस तरह से जो है एक्सेप्टेंस बढ़ा है। भारत के स्तर पर देखें तो कहीं न कहीं हमारे युवा हो या फिर तमाम जो समाज के तमाम वर्ग हों, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को बहुत ही आसानी के साथ धरातल पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं कि आज भी सत्य हो, अहिंसा हो, या उनके मार्ग पर चलने की जो बात है उसे सतही तौर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर जिंदगी में, अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो दर्शकों, गांधी, बापू, महात्मा यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक कुर्बानी है, एक बलिदान है जिसने खुद को मिटाकर हमें आज़ादी दी है। अगर आप आज़ाद हैं तो उसके पीछे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं, और उन्हीं में से एक हैं हमारे बापू। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। आप सब हमारे स्टूडियो में आए और गांधी की विचारधारा को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।